तुम क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो और मेरे कहने पर अमल नहीं करते। कादिम के खुदा बाप और बेटी और उल कुद्स के नाम से आमीन। अजीज मोमिनीन, आज का कलाम हमें इस बात की तरफ रजू लाता है कि खुदावंद हमें इस बात की तालीम देते हैं कि हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए, उस दरख्त की मानद होना चाहिए जिसकी जड़ें ज़मीन में मजबूत हैं और वो पानी के किनारे पर है और जो वक्त पर अच्छा फल देता है। और खुदावंद कहते हैं कि कोई बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं ला सकता और कोई अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं लाता। और तुम मुझे खुदावंद खुदावंद तो कहते हो लेकिन मेरी बात पर अमल नहीं करते, क्योंकि हम दुनियावी सोच और फिक्र में रहते हैं, हम दुनियावी लालच में, हम दुनियावी तगोदौ में रहते हैं और खुदावंद की बातों पर अमल नहीं करते। और हम उस दरख्त की मानद हो जाते हैं जिसकी जड़ें कमजोर हैं और जो तेज आंधी के साथ गिर जाता है, या हम उस दरख्त की मानद हो जाते हैं, उस आदमी की मानद हो जाते हैं जिसने अपना घर बगैर बुनियाद के रेत पर बनाया हो और जो तूफान और आंधी की जरा सी लहरें टकराने से गिर जाता है और उसका गिरना होलनाक होता है। अजीज दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त डॉक्टर वहीद आपको चैनल जीसस मीडिया पर खुशामदीद कहता हूं, वेलकम करता हूं और आपकी सलामती के लिए खुदावंद से दुआ करता हूं। आज का कलाम और आज की दुआ रूहानी पुख्तगी, किरदार की तामीर और यीशु मसीह में मजबूत जड़ें रखने की तमन्ना को बयान करता है। मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर आपका ईमान है कि खुदावंद ही हमें बचाने वाला है और खुदावंद ही हमारा इब्तिदा और इंतहा है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है और आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और अजीज दोस्तों, आपके कमेंट्स पढ़े जाते हैं, अपनी राय और अपनी दुआ की रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आपके लिए जरूर दुआ करेंगे कि खुदावंद आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर नेक ख्वाहिशात को पूरा करेगा। और आज हम अपनी इंडिया से उस बहन के लिए भी दुआ करेंगे जिसने अपने बेटे के कारोबार के लिए और उसकी सारी तरक्की के लिए दुआ की ख्वाहिश की है कि हम उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद उन्हें अपनी पनाह में रखेगा। तो आइए मेरे साथ मिलकर दुआ से पहले हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सुनेंगे। हमारे लिए आज का जिंदा कलाम मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 6 बाब, उसकी 43वीं आयत से 49 आयत तक। क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो रद्दी फल लाएगा और ना कोई रद्दी दरख्त जो अच्छा फल लाए, बस हर एक दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इसलिए कि लोग खारदार झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें बाहर लाता है, क्योंकि जिससे दिल लबरेज है वही मुंह पर आता है। और तुम क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो और मेरे कहने पर अमल नहीं करते। जो कोई मेरे पास आते हैं और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसकी मानद है। वो उस आदमी की मानद है जिसने अपना घर बनाते हुए गहरा खोद कर चट्टान पर बुनियाद रखी। जब रौ आई तो धार उससे टकराई मगर उसे हिला ना सकी, क्योंकि वो अच्छा बना हुआ था। लेकिन जिसने सुना और अमल न किया, वो उस आदमी की मानद है जिसने घर को बेबुनियाद बनाया और धार उससे टकराई, तब वो फौरन गिर पड़ा और उस घर की बर्बादी होलनाक हुई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आइए हम सब मिलकर खुदावंद के हुजूर दुआ करें। और आज मैं आपके अच्छे ईमान और मजबूत ईमान के लिए दुआ करूंगा और जिंदगी में अच्छा फल लाने के लिए मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ मिलकर इस दुआ में शामिल हों। सिर्फ सुने नहीं बल्कि इस दुआ को दोहराएं और पूरे ईमान के साथ खुदावंद से मांगें
कि खुदावंद हमें वो मजबूत बुनियाद दे जो चट्टान पहाड़ पर मजबूत बुनियाद से साथ बनाई गई, और उस दरख्त की तरह हमें मजबूत करे जो अच्छा फल लाता है। हम सिर्फ खुदावंद की बातें सुनने तक न रहें, बल्कि उस पर अमल करें और खुदा के कलाम को अपने दिल की जमीन में जगह दें, जो 60, 70 बल्कि 100 गुना फल लाए। हम दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, हम तेरे हजूर बड़ी आजी और इनकसारी के साथ झुकते हैं, तेरे जलाल, कुदरत और अजमत को मानते हैं। तू वही खुदा है जो इब्तिदा में था और इंतहा तक रहेगा। सब कुछ तेरा है। हम तेरे हजूर आते हैं तो हमारे दिलों को जांचता है और हमारी बुनियादों को देखता है। आज हम तेरे हजूर आते हैं ये तमन्ना लेकर कि तू हमें वो लोग बनाएगा, ऐसा इंसान बनाएगा जो खुदावंद तेरे कलाम में मजबूत जड़ें रखते हों और जिनकी जिंदगियां तेरे रूह की रहनुमाई में अच्छा फल लाती हों। ऐ खुदावंद, हम तेरे हजूरी में आते हैं और तेरे कलाम को सुनते हैं, क्योंकि तेरे कलाम में फरमाया है कि जो शख्स मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। ऐ खुदावंद, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियां उस अक्लमंद शख्स की मानद हों जिसने अपनी बुनियादें चट्टान पर रखी। वो चट्टान तू है। ऐ यीशु राजा, वही चट्टान है तू। बख्श दे हमें वो फजल दे दे कि हम तेरे कलाम को सिर्फ सुनकर उसको अपनी जिंदगियों में रद्द न करें, बल्कि उस पर अमल करने वाले बन जाएं। ऐ खुदावंद, हमारी बुनियादें मजबूत कर। हम मानते हैं कि जो कुछ भी हम अपने दिल में, अपने बलबोते पर, अपनी जिंदगी में बोते हैं, बनाते हैं, प्यारे खुदावंद खुदा, वो रेत की मानद है, वो तूफान में ढेर हो जाता है। लेकिन जो कुछ हम तेरे कलाम, तेरे वादों और तेरी रूह की रहनुमाई में बनाते हैं वो कायम रहता है। हमें वो समझ दे दे कि हम हर दिन अपनी बुनियाद को जांचें। अगर कहीं पे कमजोरी है तो तेरे रूह की हदायत के मुताबिक उसकी सलाह कर सकें। ऐ हमारे खुदा, ऐ हमारे रब, हम अपनी बड़ी आजी के साथ तेरे हजूर आते हैं। हमें फरोतनी अता कर ताकि हम खुद को तेरे ताबिया रख सकें और अपनी जात पर नहीं बल्कि तुझ पर भरोसा रखें। हमें हर फरेब से बचा, हमें उस सच्चाई में कायम रख जो तेरे कलाम से निकलती है। ऐ हमारे रब जी, जैसा कि गलातियों उसके 5 बाब 22 और 23 आयत में लिखा है, लेकिन रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी है। हम तेरे रूह के इन फलों की प्यास रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में सब फल जाहिर हों, न सिर्फ जुबानी दावे की सूरत में बल्कि अमली तौर पर, अमली जिंदगी की मानद। हमारे रिश्ते, हमारे अल्फाज, हमारे फैसले, हमारा तर्ज अमल सब तेरे जलाल का ऐनादार हों। ऐ हमारे बाप, हमें ऐसी जमीन बना दे जैसे यीशु ने कहा, वो जो अच्छी जमीन में बोया गया वो वही है जो कलाम सुनकर उसे समझता है, और वही है जो फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। ऐ परवरदिगार, बख्श दे हम 60, 70, 30 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बन जाएं। हमारी दिलों की जमीनों को जरखेज कर दे, हमारी रूहानी जमीन को तैयार कर, ताकि जब तेरा कलाम बोया जाए तो वो गहराई में जाए, जड़ पकड़े और फल लाए। ऐ खुदावंद, जो कुछ हमारे अंदर रुकावट बन रहा है वो हो सकता है हमारा गरूर, हसद, तलखी, नाफरमानी या बेईमानी हो, तो उसे निकाल दे। जैसे किसान अपनी जमीन से झाड़ झंकार निकालता है, जड़ी बूटियों को तलफ करता है, ऐ खुदावंद हमारी जिंदगियों को पाक कर, ताकि तेरा कलाम हमारे अंदरूनियत में परवान चढ़ सके और हमारी बातन में परवान चढ़ के एक अच्छा तनावर दरख्त बनकर पहले खुदावंद दूसरों के लिए सायादार बन सके। खुदावंद, तूने यूं फरमाया है, मैं ताक हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें बहुत सा फल लाता हूं, क्योंकि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। हम तस्लीम करते हैं कि ऐ खुदावंद, तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तेरी हजूरी से जुड़े रहने की ताकत दे, ताकि हम हमेशा तेरे साथ जुड़े रहें और जो बहुत सा फल लाएं, ऐसा फल जो बाकी रहे।
ऐ खुदावंद, ऐ हमारे रब, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों से वो नेकी जाहिर हो जो दूसरों की को तेरी तरफ खींचे। हम चाहते हैं कि लोग हमें देखकर तेरे जलाल की झलक पाएं, हमारे अल्फाज दूसरों को उम्मीद दें, हमारे काम दूसरों को बरकत दें और हमारी मौजूदगी तेरे अमन का वसीला हो। ऐ यस्सु की पाक रूह, तो हमारी रहनुमाई कर, हमारी सोचों को काबू में ले, हमारे दिलों को नरम रख और हमें रोजाना खुद पर मरने की तौफीक दे ताकि मसीह हम में जिंदा हो। हम उस दरख्त की मानद होना चाहते हैं जो पानी की नदियों के किनारे लगा हुआ है, जिसका फल अपने वक्त पर आता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। ऐ खुदावंद, हमें वो पुख्तगी अता फरमा जिसकी बुनियाद ईमान, उम्मीद और मोहब्बत पर हो। ऐ खुदावंद खुदा, अब ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों बाकी रहने वाली हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी मोहब्बत है खुदावंद खुदा, ये तेरे कलाम में मरकूम है, ये तेरे कलाम की बातें हैं। बख्शते प्यारे खुदावंद, हमारी मोहब्बत हकीकी हो, बिना रियाकारी के हमारी खिदमत तेरे जलाल के लिए हो, ना कि अपनी तारीफ के लिए। हमें अपनी खुदी से खाली कर ताकि हम हर वक्त तेरे पाक रूह से ममूर रहें। हम तुझसे मांगते हैं हमारे बच्चों को, हमारे खानदानों को, कलीसियाओं को और कौम में भी ऐसे फल पैदा हो, ऐसी नस्ल तैयार हो जो तेरे कलाम से में जड़ पकड़े और जो तेरे कलाम में जड़ रखती हो, जो तूफानों से न डरे, जो सच्चाई पर कायम रहे और जो रोशनी और नमक हो। ऐ खुदावंद, हम तुझ पर उस वक्त की तैयारी चाहते हैं। ऐ खुदावंद, हम तेरे हजूर उस वक्त की तैयारी के लिए आते हैं जब हम तेरे हजूर खड़े हों। हम चाहते हैं कि तो हमें ये कहे, शाबाश ऐ अच्छे और वफादार खादम। उस दिन के लिए हमें तैयार कर जब हम अमाल आजमाए जाएं, जब हमारे अमाल का हिसाब हो। जो कुछ तूने हमें सौंपा हम उसका हिसाब देंगे। हमें ऐसा ईमान दे जो सिर्फ जबानी ना हो बल्कि अमल से साबित हो। ऐ खुदावंद, ऐ हमारे रब जी, हम तेरे जलाल के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी एक चिराग की मानद हो जाए जो अंधेरे में रोशनी दे, एक नमक की मानद हो जाए जो बेज़ायका दुनिया को मजा दे दे, और एक दरख्त हो जो ना सिर्फ खुद कायम रहे बल्कि दूसरों के लिए साया और फल भी दे। ऐ खुदावंद, हमारी दुआ, हमारी इल्तिजा, हमारी फरियाद को सुन और कबूल फरमा। ये सब कुछ मांग लेते हैं यीशु के नाम में, आमीन।